आजकल हमारे देश में ऑर्गेनिक यानी जैविक तरीके से खेती करने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। आम लोग भी धीरे धीरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के केमिकल फ्री क्वालिटी की वजह से उन्हें अपने भोजन में शामिल करने को लेकर काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए सही है। साथ ही ऑर्गेनिक तरीके से की गई खेती हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा इस तरह से की गई खेती केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पर हमारे देश की निर्भरता को भी कम करती है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे सिस्टम को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले भारत जैसे देश को श्रीलंका से ज़रूर सबक सीखना चाहिए, जहां फर्स्ट कंप्लीट ऑर्गेनिक कंट्री बनाने की सोच ने श्रीलंका को फूड क्राइसिस के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट राजपक्षे ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंट्री बनाने की कोशिश में अप्रैल से केमिकल फर्टिलाइजर के इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। परिणाम यह हुआ कि भोजन की कमी होने लगी, साथ ही उनकी कीमतें भी आसमान छूने लगी और अब टी कॉफ़ी जैसे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का क्रैश होने का भी डर सता रहा है। पर इसका जिम्मेदार वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के ट्रेडर्स और होल्डर्स को समझ रहे हैं और उनके ऊपर यहाँ तक कि आर्मी तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्रीलंकन टी एक्सपर्ट हरमन गुनारत्ने ने यह सचेत किया है कि अगर हम फुली ऑर्गेनिक हो जाते हैं तो हमारे टी का उत्पादन 50% तक कम हो जाएगा, लेकिन टी पर 50% अधिक कीमतें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक टी के इनिशियल प्रोडक्शन में 10 गुना कीमत भी बढ़ जाएगी, जिससे देश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हम शायद आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की मदद से ऑर्गेनिक फार्मिंग को कॉस्ट इफेक्टिवली अपना सकें, पर श्रीलंका ने दिखा दिया है कि जबरन रूप से थोपे गए ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम से कितना ज़्यादा नुकसान और भूखमरी के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन वैरायटी हैवी केमिकल फर्टिलाइजर फीडर है, पर उन्होंने 60 के दशक के भूखमरी के दौर से हमें बचाया था। आज लोग उस पहले के डरावने ऑर्गेनिक एरा को याद भी रखना पसंद नहीं करेंगे। आज बिहार के किसान केमिकल फर्टिलाइजर की कमी की वजह से अगर आपत्ति जता रहे हैं तो उनकी मांग सुनी और पूरी होनी चाहिए, न कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की घंटी उनके गले में बांधने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी मिट्टी, वातावरण और उसके प्रोडक्ट्स हमारी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, पर इसे आप सिस्टमैटिक तरीके से ही बड़े पैमाने पर अपना सकते हैं, न कि जबरन तरीके से किसानों पर लाद कर केवल उसके अच्छे परिणाम बताकर गुमराह करते हुए। धन्यवाद।